आमंत्रित कर रहा हूं गुजरात का सपूत, देश का लाडला, एक ऐसी शख्सियत जब 2002 के अंदर कुछ लोग नफरती ताकतें बस्तियां जला रही थी, तो वो उन बस्तियों के चिरागों को, जब वो बस्तियां जला रहे थे तो उन बस्तियों को बचाने का काम कर रहा था वो आपका लाडला बेटा। 11 जुलाई 2016 का वो दिन याद करो, जिस दिन उन्ना के अंदर 4 बच्चों को निर्वस्त्र करके निर्मम जब पिटाई की जा रही थी, तब उन्होंने संकल्प लिया इस अहंकार के खिलाफ लड़ने का। ऐसी शख्सियत आपके पास में है, हम उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जोर जुल्म के खिलाफ लड़ने का जो पर्याय बन चुके हैं जिग्नेश मेवाड़ी जी, वो आए और हम सबको संबोधित करें। जिग्नेश मेवाड़ी जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। रंधावा जी, मोहन प्रकाश जी, प्रताप सिंह जी, हमारे मंत्री साहब, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानीय साथी, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, सभी फ्रंटल और सेल के जितने भी हमारे लड़ाकू साथी कार्यकर्ता आगेवान है वो तमाम, और जिनको भारी से भारी मतों से जिताने के लिए हम तमाम लोग यहां उपस्थित हुए, ऐसे हमारे सम्मानीय गोविंद डोडासरा साहब। साथियों, आपके चेहरे का नूर ये बता रहा है कि आपने मूड बना लिया है, और न केवल लक्ष्मणगढ़ ने, लग रहा है कि पूरे राजस्थान ने मूड बना लिया है। तो आज मैं जो गुजरात से आपके बीच में यहां आया हूं, तो एक बात कहने के लिए आया हूं कि मोदी के गुजरात मॉडल की कोई औकात नहीं कि राजस्थान के गहलोत मॉडल का मुकाबला करके दिखाए। साथियों, 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने बलिदान दिए। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ऐसे अनगिनत लोगों ने तपस्या की और अपने बलिदान दिए, शहादत दी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सबकी तपस्या और बलिदानों के चलते इस मुल्क को हम लोगों ने आजाद करवाया, और सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत मां के 4 सिपाही, इस भावना को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में पिरोया। और भारत के संविधान की यह भावना थी कि सबको साथ लेकर चला जाए और एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया जाए। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजना किसी ने लागू की है तो राजस्थान की हमारी अशोक गहलोत साहब की सरकार ने लागू की है। मैं गुजरात से देख रहा हूं कि मोदी जी की जो राजनीति है उसके केंद्र में है जन विभाजन, जनता को, समाज को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और भारत पाकिस्तान के नाम पे विभाजित करना। लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के केंद्र में है जन कल्याण। जन कल्याण की योजनाओं के लिए मुझे लगता है कि पूरे भारत में भाजपा की सरकार को और मोदी को भी अशोक गहलोत सरकार से सीखना चाहिए। आज अब तमाम लोगों को 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना का लाभ मिला। इस सरकार ने हजारों लाखों लोगों का इलाज किया। लेकिन हे लक्ष्मणगढ़ वासियों, हे राजस्थान वासियों, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि अब की बार भाजपा और मोदी जी का पूरा इलाज करना है। इस बात का आपको संकल्प करना है। अब मोदी जी चुनाव में आएंगे, लिख के रखिए,
उनके पास मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं होगी। और इसीलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि विकास के मुद्दे पर वोट हो। इस बात को याद रखा जाए कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना भारत में कोई सरकार लेकर नहीं आई। भारत के सभी लोग राजस्थान से आस लगाकर बैठे हैं। राजस्थान से इसलिए आस लगाकर बैठे हैं कि भारत के तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि इतनी योजनाएं लागू करने के बाद यदि राजस्थान में से कोई गड़बड़ी हुई तो बाकी के तमाम लोग भी जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात नहीं होगी। और इसीलिए आप तमाम लोगों का कर्तव्य है कि हर कीमत पर कांग्रेस सरकार यहां पर रिपीट होनी चाहिए। वो आने वाले दिनों की इस मुल्क की राजनीति को तय करेंगे। ये लोग हमारी बहनों के आत्मसम्मान की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, गुजरात के अंदर आरएसएस और भाजपा की मोदी सरकार ने, सुनिएगा, बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से निकालकर उनका स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है, उनको लड्डू खिलाए हैं। क्या ये हमारे गुजरात के, राजस्थान के मुल्क की परंपरा हो सकती है? यही आरएसएस और भाजपा के लोग यदि सत्ता में यहां पर आएंगे तो लिख के रखिए, बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से रिहा करेंगे और उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। इस बात को हमें याद रखना होगा। ये लोग, आरएसएस की किताब है गृहस्थ जीवन में कैसे जिए, और इस किताब में ये आरएसएस के लेखक ऐसा लिखते हैं कि किसी विवाहित महिला पर बलात्कार हो तो जहां तक संभव हो उस विवाहित महिला और उसके पति दोनों को चुप रहना चाहिए। ये आरएसएस के संस्कार है। आपको समझना होगा क्यों ये लोग मणिपुर के मुद्दे पर खामोश रहे, क्यों बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़कर उनको लड्डू खिलाए, क्यों दिल्ली की सड़कों पर हमारी वो एथलीट बहनें बलात्कार की शिकायत लेकर बैठी थी तो दिनों तक, महीनों तक मोदी जी ने सुनवाई नहीं की। मणिपुर में जिन बहनों को नग्न करके परेड करवाया तब भी मोदी जी खामोश रहे। क्यों? क्योंकि यही आरएसएस की सोच है, यही उनके मनुवादी संस्कार है। और इसीलिए राजस्थान की तमाम बहनों को, माताओं को मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस की सरकार 1 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भी देगी। हर साल 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग भी करेंगी और साथ साथ आपके आत्मसम्मान की भी चिंता करेगी। इस बात को कहना चाहता हूं। साथियों, यहां ईडी के छापे पड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, मोदी जी के शासनकाल के दौरान 350 चिट फंड की कंपनियों ने राजस्थान के, गुजरात के, पूरे भारत के कितने 150 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। उनके वहां ईडी कभी नहीं जाती। पीएससीएल नाम की कंपनी ने कम से कम 50,000 करोड़ का चूना लगाया, लाखों करोड़ों निवेशकों का। उनके वहां ईडी कभी नहीं जाती। सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी इस बात की कभी जांच नहीं करते कि कोविड के दौरान पीएम केयर में जो फंड मोदी जी को दिया था, मोदी जी इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे, कभी उसकी जांच नहीं हो रही। तो आप तमाम साथियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तमाम साथियों को, लक्ष्मणगढ़ वादियों को अपने ईगो पर लेना पड़ेगा। आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये ईडी का नोटिस गोविंद जी के बेटे को नहीं मिला है, पूरे लक्ष्मणगढ़ को मिला है। तो पूरा लक्ष्मणगढ़ खड़ा हो। आज साथियों, बेरोजगारी इसके चरम पर है, महंगाई इसके चरम पर है, और अग्निवीर योजना के नाम पे हमारे वो लोग जो मातृभूमि के लिए सीने पर गोली खाने की तैयारी के साथ सरहद पर जाते हैं और वहां से जब वो शहादत होकर आते हैं तो उनके शव को हमारी मिलिट्री की जो परंपरा है उसके मुताबिक सम्मान भी नहीं मिलता। और फिर भी ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये यही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, जिन्होंने भगत सिंह की मुखबिरी की, जिन्होंने तिरंगे को मनहूस कहा,
स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो लोग हमारे बीच में महिला सम्मान और राष्ट्रवाद की बात लेकर आएंगे। तो अब तमाम साथियों को समझना है कि हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो गोविंद जी लड़ेंगे, अशोक गहलोत साहब लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे, और गोविंदा आला रे आला ये केवल कहने से नहीं चलेगा। जनसभा पूरी होने के बाद पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक बैठे हुए तमाम लोगों को कम से कम 50-50 घर जाना है, और तमाम घरों में कहना है कि ईडी की ऐसी तैसी करनी है तो राजस्थान से एक ऐसा चांटा पड़ना चाहिए, आरएसएस और भाजपा के मुंह पर एक ऐसा चांटा पड़ना चाहिए कि जिसकी गूंज मोदी जी के कानों तक 2024 तक सुनाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप तमाम युवा साथियों को, दलित समाज के साथियों को अपील है, भारी मतों से गोविंद जी को जिताइए। इन्होंने 1200 करोड़ का नहर का काम किया है, 600 से ज्यादा क्लासरूम खड़े किए हैं, 2 आपके बीच में बढ़िया कॉलेज खड़े किए हैं, और अनगिनत काम ये जो सरकार ने किए हैं, ये एक एक योजना। और मोदी जी जो कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये सारी गहलोत साहब की इस सरकार की योजना को जो लाभ मिला है वो 90% हिंदू जनता को मिला है। तो आप किस हिंदू की बात करते हो? ये हिंदू के नहीं, ये मुसलमान के नहीं, ये अपने बाप के भी नहीं। इस बात को समझ लो। गुजरात को पूरा लूटने के बाद, गुजरात को हिंदू मुसलमान में विभाजित करने के बाद यही राजनीति पूरे देश में लेकर गए। अब तमाम लोगों का कर्तव्य है ऐसा चांटा इन आरएसएस और भाजपा के मुंह पर जड़ो कि उसकी गूंज 2024 तक सुनाई दे। इन्हीं शब्दों के बाद मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय कांग्रेस, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर कहिए, मैं कहूंगा इंकलाब, आपको कहना है जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद साथियों।